बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आप लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो देख चुके हुए हैं और आज मैं आप लोगों को ना ये सारा इसका एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ये देखें, ये मिरर वर्क हुआ हुआ है और जो साथ में मैंने ये टांका यूज़ किया हुआ है। ये आज मैं आप लोगों को सारा ये दोनों चीज़ें बनाना बताऊँगी सारा डिटेल में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं या मेरी इस ड्रेस डिज़ाइनिंग को एज़ इट इज़ सेम अपनी किसी भी ड्रेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग गौर से देखिएगा लास्ट तक इसको वीडियो को। तो चले चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं। मुझे चाहिए होंगे इसके लिए मिरर, यानी इस साइज़ के। इसमें डिफरेंट साइज़ होते हैं लेकिन ये जो बैन के हिसाब से मैंने लगाने हैं ना, उसमें मुझे यही साइज़ चाहिए। ज़ाहिर है यहाँ पे जो एडजस्ट हो जाए, यानी बैन की चौड़ाई के लिहाज से यही साइज़ सूट करता है। अच्छा, पहले भी मैंने ये इस तरह के 1-2 नेक बनाए हुए हैं तो बहुत से लोगों को चाहिए था कि इसका ज़रा डिटेल ट्यूटोरियल, तो मैंने कहा आज जो है ना मैं सारा कंप्लीट बताती हूँ कि किस किस तरह हम लोगों ने मिरर का फासला रखना है और मतलब शुरू से लेके एंड तक कैसे हमने इसको बनाना है। तो इसके लिए धागा होगा, यानी ये बटरफ्लाई का या एंकर का मिल जाता है, ये वाला गोले वाला धागा ये हम ले लेंगे। हाँ, दूसरा गुच्छी वाला भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है। वो ज़रा बारीक होता है तो उसमें फिर हम लोग ज़रा 3 या 4 उसकी धागे की लड़ियाँ मिला के ना तो उसको थिक कर लेते हैं। इसको भी मैं डबल करके ही यूज़ करती हूँ, मिरर के लिए भी इसको ऐसे डबल करेंगे। उसके अलावा ठीक है, ये मिरर हो गए और हमें UHU चाहिए होगी। पहले हम मिरर को चिपका लेंगे ताकि वो फासला भी बराबर एक ही बार एडजस्ट हो जाता है और दूसरा ये हमें लगाने में फिर आसानी रहती है। तो इस तरह से मैं मिरर को पहले UHU लगाती जा रही हूँ। और ऐसे ही बिल्कुल थोड़े थोड़े फासले पे, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं करने और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं। और हाँ, ज़ाहिर है एम्ब्रॉयडरी भी अभी होनी है इनकी, तो हमें उसके लिए भी थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होता है, यानी थोड़ा सा ज़ाहिर है वो फैलाव में आएगा, तो इसलिए इतना फासला होना चाहिए। तकरीबन इसमें ये 3 सूतर का फासला मैंने रखा है, एक मिरर से दूसरे मिरर तक का। अच्छा, ये UHU अगर थोड़ी बहुत इधर उधर फैल जाती है तो इसका कोई इशू नहीं है इतना। ये जो है ना, ये बाद में वैसे ड्राई होके उतर जाती है आराम से। अब मैं बराबर जो है ना फासला करके तो ये लगाती जाऊंगी इस तरह। पहले हल्का सा रख के देख लें, उसको प्रेस नहीं करें आप ना, यानी कि पहले एडजस्टमेंट इस तरह करते हैं ना कि पहले अब मैंने देख लिया कि इसको थोड़ा आगे पीछे तो नहीं मुझे करना। अब मैंने बराबर फासला जैसे ही मुझे लगा कि सही है तो उसको मैंने प्रेस कर दिया। मिरर असल में ना शॉर्ट हुए हैं, मैं जहाँ से लेती होती हूँ वहाँ से मैंने पता किया था तो वहाँ भी ख़त्म हुए हुए थे। अब मैंने किसी को बोला है लाने के लिए। फ़िलहाल मेरे पास जो पड़े हुए थे तो मैं इनमें से ना अब अच्छे नीट वाले चुन चुन के इस पर अप्लाई कर रही हूँ। हाँ, अक्सर मेरी बहनें मुझसे ये भी पूछती हैं कि ये चीज़ें मिरर वगैरह ये कहाँ से मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों की कोई भी जो लोकल मार्केट होती है ना, उनमें जो लेसों वाली शॉप्स होती हैं अक्सर उनसे मिल जाते हैं। बटन जहाँ से सारे नलकियाँ, बटन और सारी सिलाई से रिलेटेड हमें चीज़ें मिलती हैं ना, तो वहाँ से, या फिर ज़ाहिर अपने एरिया का सबको आइडिया होता है। अपने घर के करीब जो छोटी मार्केट नहीं, जो ज़रा बड़ी मार्केटें होती हैं ना, वहाँ पे ऐसी शॉप्स मिल जाती हैं आप लोगों को। तो आप लोग ना जैसे घरों के हर एक के शहर में या एरिया में कोई ना कोई बड़ी मार्केटें तो होती हैं ना, जहाँ पे दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। ऐसी मार्केटें ज़ाहिर सभी को कहीं ना कहीं करीब पड़ती ही हैं अपने घरों से, या पता होता है अपने एरिया का। तो आप ऐसी मार्केट से ना पता करें, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से पहले मैं हल्का सा ऊपर रखती हूँ तो उसको पहले उसका फासला देख लेती हूँ पीछे वाली से मैच करके, फिर उसको प्रेस कर देती हूँ। जी, तो ये देखिए, मैंने अब मिरर जो है ना वो सारे आगे पीछे ये ग्लू से लगा लिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखें, बराबर फासले पे जो है ना वो चिपका लिए और ये दरमियान में इनके तकरीबन ये 3 सूतर का फासला दिया है। इंची टेप पे जैसे एक का इंच होता है, हाफ इंच होता है, तो उसके जो छोटे छोटे निशान मैं आपको इंची टेप पे दिखा देती हूँ। तो अक्सर बहनों को ना सूतर की भी नहीं समझ आ रही होती, तो वो मुझसे अक्सर कमेंट में 1-2 बार पूछा भी गया है, तो मैंने कहा कि चलो अभी मुझे याद आया मैं बता देती हूँ।
सूतर जो है ना वो इसको कहते हैं, जैसे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच आ जाता है, यहाँ तक 1/2 इंच आता है, तो ये जो बीच में निशान होते हैं ना इनको सूतर बोलते हैं। तो अब जैसे मैंने ये देखिए ना 3 सूतर बोले, मैंने ये 2-3 लगा लिए हुए थे, स्टार्ट ले लिया था, फिर मैंने कहा चलें आप लोगों को ना 1-2 और मज़ीद लगा के तफसील से दिखाती हूँ कि कैसे लगाए हैं। जैसे ही मैंने स्टार्ट लिया हुआ था तो ये जैसे एक जगह पे हमने पक्का करके ना इसको साथ ही, क्योंकि साथ साथ ही तो हैं, इनमें इतना फासला भी नहीं है, इसलिए धागा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो ये इस तरह से, ये देखें पहले हमने बिल्कुल शीशे के ये दरमियान में यहाँ से ये सुई निकाली और इसके भी बिल्कुल ऐसे, ये देखें ना मिड में आनी चाहिए ये इस जगह, यहाँ ऐसे अंदाज़ा बेशक कर लें आप लोग। फिर यहाँ से सुई निकाल के वापस हमने ना उसी लड़ी के बिल्कुल साथ, यानी इनमें गैप नहीं देना, इनमें गैप देंगे तो फिर ज़रा वो हमारा ये जो होल हमने बनाना है वो लूज़ होगा, खुला होगा, तो एक फ्रेम तैयार नहीं होगा शीशे के गिर्द। तो ये देखें एक हमने ऐसे पहले टांका निकाल लिया, और अगर इसमें अगर डबल धागे में अक्सर ये हो जाता है कि एक लड़ी ज़्यादा लूज़ होती है, एक टाइट होती है, तो अगर हो तो इसको ऐसे ऐसे ये देखिए खींच के मैंने सही कर लिया इसको, फिर इस बराबर कर लें ऐसे खींच के। अच्छा, इसको जो है ना अब हमने ना तो ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज़ रखना है, ठीक है। ये इतना खोए, ये हल्का सा जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना। तो इसका बड़ा हिसाब किताब है। खैर आप प्रैक्टिस करें किसी रफ़ कपड़े पे पहले, अब जब आप 2-3 बार लगा लेंगे ना तो ये सारी बारीकियाँ, ये इसकी ऊंच नीच आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी जी। तो ये देखिए अब दूसरा टांका भी हमने ऐसे ही कर लिया। अब इसको भी मैंने अगर थोड़ा सा बराबर करने के लिए किया था टाइट, तो मैंने ये नीडल से चेक कर लिया कि ये थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए। उसके बाद फिर अब हम ऑपोजिट ये क्रॉस में, यानी इसको टांके को लेके आएंगे ना यहाँ पे, तो इसलिए हमने फिर बिल्कुल यहाँ दरमियान में सुई निकाली और इसके बिल्कुल दरमियान में यूँ करके आगे फिर वही वाला स्टेप दोबारा रिपीट करना है हमने। ऐसे ही एक लड़ी ये टांका लिया और फिर दूसरा वाला भी बिल्कुल साथ, कोई फासला नहीं होना चाहिए इसके दरमियान में। फिर हमने क्या करना है, ऑपोजिट फिर उसी जगह पे नहीं, इधर उधर नहीं निकालना, कोशिश करनी है कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट। यहाँ से अब हम स्टार्ट ले लेंगे, रिंग बनाना जो हमने शुरू करना है ना, फ्रेम इसका तैयार करना है, उसके लिए अब हम स्टार्ट लेंगे तो वो हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, इनमें फ़ासला भी रखना चाहिए, ये बिल्कुल मर्च नहीं होने चाहिए आपस में, नहीं तो फिर वो हमें जो हमने वो करना है ना, इसको ऐसे साइड पे अलहदा करना होता है, वो फिर मिक्स सा हो जाता है, ठीक है। ये देखें ये भी मैंने हल्का सा लूज़ छोड़ दिया। उसके बाद ये बिल्कुल इसका मिड जो है ना वो मैंने निकालना है। ये देखें ये वाले सारे टांकों को अलहदा किया, दरमियान में जो एक ये इसका सेंटर जी, तो ये बिल्कुल दरमियान से जो है ना सुई निकालनी है। लेकिन अब ये स्टेप यहाँ से जो हमने स्टार्ट लेना ना, वो अब हम एक दफ़ा सही कर लेंगे ना तो आगे खुद ही वो सर्कल जो है ना सही चलता रहेगा। अच्छा, ये धागा हमने, ये देखें ये सुई हमने राइट साइड पे निकाली है, धागे को हमने लेफ़्ट साइड पे छोड़ना है। यानी अगर आप धागे को इस तरफ छोड़ देंगे और नीडल को इस साइड से निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका है। ये जो सही तरीका है, धागा लेफ़्ट साइड पे हो और नीडल राइट साइड पे, और इस टांके को हमने यूं ऐसे, ये देखिए खींच लिया, ठीक है। अब इतना खींचना है जितना कि हमने फ्रेम तैयार करना है, यानी इस लिहाज से, क्योंकि इसको भी अगर बहुत ज़्यादा भी टाइट करेंगे तो बिल्कुल किनारे पे चला जाएगा और अनबैलेंस हो जाएगा, इधर से कम इधर से ज़्यादा। इसलिए इसको बिल्कुल गोल इस तरह से घुमाने के लिए, बराबर रखने के लिए ना, ये टांके का लूज़ रखना या कितना टाइट रखना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब देखनी पड़ती है, ठीक है। आप 2-3 ये शीशे लगाएंगे इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा। वो जो एक मिस्टेक होगी नेक्स्ट में फिर आप वो कवर कर लेंगे। अच्छा, ये देखें फिर ये मैंने लिया था ना टांका, तो अब इसको मैं पीछे ही रखूँगी, सुई को अगली तरफ नहीं जाऊँगी, बिल्कुल उसके पीछे से ही ना, यहाँ से ये टांका भरा और आगे से निकाल लिया। अब ये देखिए ये मैंने खींच लिया, ठीक है। पहला टांका बस ऐसा आएगा, बाकी अब एक वो प्रॉपर चल पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऐसे यहाँ से निकाला और इसको अब मैंने पीछे, यानी स्टेप एक लेना करना है, हर टांके में एक स्टेप पीछे जाना है। या अब इसके पीछे से, यानी इसके ऊपर से हमने यूं लाना है ना इसको, टांके को, तो ये इसके पिछली तरफ से हमने निकालना है। और जो हमारा अगला वाला टांका था ना, उसके आगे से फिर हम निकालेंगे ऐसे, ये चीज़ इस तरह।
अब ये हमारा ये वाला सादा टांका, इसको भी यानी कवर करने के लिए अब फिर ये देखिए सुई को हमने ये अंदर से निकाला। धागे को हमेशा हमने सुई को धागे के पीछे ही रखना है, आगे की तरफ नहीं जाना है, यानी नया जो टांका हम भरते हैं ये। अब ये हमारा पिछला वाला सादा था ना ये चीज़, इसके अब हमने ऊपर ऐसे लाने के लिए, कवर करने के लिए, इसको मजबूती देने के लिए फिर एक स्टेप पीछे की तरफ जाके ये नीडल फिर नेक्स्ट वाले से भी आगे निकाल लेनी है। ये देखें ये हो गया। जहाँ पे ज़रा थोड़ा सा एक धागा लड़ी लूज़ है तो वहाँ आप इसको थोड़ा सा खींच के एडजस्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट ये आप देखते जाएंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अच्छा ये देखिए फिर अब हमने ये पीछे वाले के ऊपर से यानी टांका भरना है ना, तो पीछे वाले ये धागे के ऊपर से यूँ नीडल इधर से डाली और फिर नेक्स्ट वाले के आगे से यूँ निकाल ली। अब फिर वो ये अब यही स्टेप जो है ना सारा हमने घुमाते रहना है, थोड़ा थोड़ा फासला रखना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये जोड़ के भी नहीं इसका टांका लेना, जो नेक्स्ट वाला लेना है ना मामूली सा वो छोड़ के, हमेशा बिल्कुल साथ साथ भी नहीं होना चाहिए, बहुत घना भी वो फिर डिज़ाइन ही नहीं बनेगा, और बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए। इसका भी फासला जो है ना वो मेंटेन रखना है आपने। ये देखिए इस तरह से इस तरह फिर यूँ टांका भरा। अब ये एक ही तरतीब से मैं चलती जा रही हूँ, थोड़े से आगे से मैंने ये फासले पे निकाला हुआ। ये पीछे वाले टांके को कवर करूँगी, फिर आगे निकाल लिया। साथ में हमने अपने नेल से ये देखिए ना इस तरह इसको राउंड भी बनाते जाना है, इसको इसकी भी सेटिंग करते जाना है। इस तरह ये मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर रही हूँ क्योंकि मुझे राउंड इसका सारा इक्वल रखना है। जहाँ पे थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत है वहाँ थोड़ा टाइट कर रही हूँ, जहाँ थोड़ा लूज़ छोड़ना है वहाँ लूज़, यानी कि बैलेंस इसका रखने के लिए ना साथ साथ देखते जाना। ये अब हमारा पूरा जो है ना रिंग तैयार हो गया, ठीक है। अब ये ना इसको मैं एक दफ़ा ज़रूर करती होती हूँ नीचे पक्का करने के लिए, फ़ौरन अगले वाले मिरर में नहीं लेके जाना मैंने इसको। एक बार ना मैंने ये देखें ऐसे पक्का कर लिया, इससे ये होता है मजबूती, जितना अच्छा हम नफीस और मजबूत काम करेंगे ना तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नहीं तो अगर हम जल्दी जल्दी बस जान छुड़ाएंगे और कच्चा कच्चा काम कर लेंगे तो वो वॉश के बाद बहुत जल्दी एक दो वॉश के बाद ही फिर ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं तो काम को बड़ा मजबूत पायदार करके तसल्ली बख्श करती हूँ। अब ये देखिए मैंने नेक्स्ट जो है ना अब नेक्स्ट वाले मिरर की तरफ ही इसको निकाल लिया। एक बार नीचे एक टांका भरा इसको पक्का करने के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में जी। तो ये मिरर तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये मैंने सारी नेक पे लगा ली हैं। अब मैं ये कुछ डिज़ाइन मैंने खैर पहले बना लिया था, अब मैं आप लोगों को वीडियो में बना के दिखाती हूँ। बाकी जो हाफ़ रह गया ना ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे बनाया। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है बन के। और ये मैंने खुद ही डिज़ाइन क्रिएट किया था पहले अपने एक ड्रेस पे, तो फिर उसके बाद मैंने माशाल्लाह काफ़ी ड्रेसेस जो है ना वो ऑर्डर पे भी रेडी किए थे। तो अभी भी फिर ये मैंने विंटर कलेक्शन के लिए अपना ड्रेस रेडी किया, तो इस पर भी ये बहुत प्यारा लगा, कलर स्कीम भी बहुत अच्छी लगी है। तो जी ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें 4 लड़ियाँ हमने अब करनी है। मतलब मिरर के लिए तो हमने 2 लड़ियाँ ली थी ना, यानी इसको डबल कर लिया था, लेकिन जो है ना ये वाला टांका भरना है ये हमें ज़रा थिक चाहिए धागा, तो इसमें इसलिए हम इसको डबल करके फिर डबल कर लेंगे, यानी हमें 4 लड़ियाँ ये चाहिए। इस तरह की जो है ना वो मैं अभी सुई में पिरो लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बनाना बताती हूँ जी। तो ये देखिए मैंने धागा ये पिरो लिया इस तरह से, और अब स्टार्ट लेते हैं। हमने क्या करना है कि मैं तो खैर अंदाजे से ही कर लेती हूँ, जैसे कि ये मिरर है तो इसके दरमियान में यानी यहाँ पे मैं क्रॉस लगाती जाऊँगी। लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत आए ना तो आप लोग ऐसा करें कि ऐसे कोई भी ये नहीं बॉल पेन नहीं लेनी, आपने कोई भी पेंसिल कलर ले लेना, पेंसिल कलर, और क्योंकि वो आसानी से रिमूव हो जाता है और वॉशेबल भी है, और दूसरा इसका ये है कि वो नुमाया भी होता है। लाइट कलर लेना कोई भी, येलो वाइट या कोई भी।
तो आपने क्या करना है, वो कलर से ना आपने एक डॉट लगाना है इसके सेंटर में, यानी ये जो आप लोगों को एरिया नज़र आएगा ना खाली वाला, तो आपने उसके सेंटर में एक डॉट लगा देना, एक उधर और एक इधर निकालनी। आपने ये डॉट है तो आपने इधर से यानी इस तरह लाइन लगानी है यूँ क्रॉस, ताकि ये डॉट वाली जगह ये आ जाएगी ना। तो आपने क्या करना है, इतना डॉट से एक सूतर के करीब यहाँ से निकाल लेना है, और बिल्कुल ये डॉट है तो इसके एक सूतर उस तरफ से निकाल लेना टांका इस तरह से। खैर ये देख के भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ना, सेटिंग इसकी अच्छे से करनी है ताकि ये देखिए ना ऐसे देखने में भी खूबसूरत लगे। उसके बाद फिर हमने इसके क्रॉस बनाना है, तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट भी हम यूँ ही एक सूतर छोड़ के यहाँ से तो यहाँ निकाल रहे हैं, और ऐसे ही उसके ऊपर से उतना ही इधर से हम टांका भर के नीचे यूँ गुजार लेंगे। ये अब मैंने दूसरी जगह टांका भरना है, तो अब मैंने उधर निकाल लिया कि हमने यूँ ऊपर से जैसे गुजारा तो डायरेक्ट नीचे निकालना है। इसको हमने डायरेक्ट अगले टांके के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थिक है धागा बहुत ज़्यादा और ज़ाहिर है इसमें भी चेपी लगी हुई है नेक में, तो उस लिहाज से हमें इसको ऐसे सिंगल कर करके बनाना है। यानी अब मैं नीडल को इसको नीचे ले जाऊंगी इस तरह, और फिर इसके ऑपोजिट यहाँ से यहाँ फिर निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा, इतना खूबसूरत ये टांका जो है ना, इतनी प्यारी लुक देता है और इतना इजी है बनाने में भी, इतना मज़े का है ना। वैसे भी मैंने बताया था अक्सर वीडियोस में कि मुझे बचपन से बहुत शौक़ रहा है इन कामों का, तो मैं तो बड़ा इन्जॉय करती हूँ। एक और चीज़ बताना चाह रही थी कि आप लोगों ने क्या करना है, फ्रेम लगाना है अगर आपको ज़रूरत है। मुझे पता नहीं क्यों फ्रेम से थोड़ी इरिटेशन सी होती है, तो मुझे आदत है ऐसे ही ज़्यादातर। स्पेशली ये देखिए ना, इसमें चेपी लगी हुई है, ये ऑलरेडी ये मतलब थिक है, हार्ड है ये कपड़ा। हाँ, अगर इस तरह हम सिंगल कपड़े पे करते हैं सॉफ्ट, तो वो फ्रेम के बगैर हो ही नहीं सकता ना, उसमें तो मस्ट है। कंप्लीट हो के आप लोग देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत माशाल्लाह डिज़ाइन लग रहा है। बहुत ही एक यूनिक सा डिज़ाइन है, बड़ा खूबसूरत लगता है ये, मुझे खुद बहुत पसंद है। और मेरे काफ़ी ड्रेसेस जो है ना वो मैंने बार बार ऑर्डर पे भी बनाए हैं इस तरह के, इसी एम्ब्रॉयडरी के साथ पहले ऑलरेडी भी बना चुकी हूँ। तो अब आप लोगों को सारा ट्यूटोरियल बताना था कि मेरी बहनें जो सेम एज इट इज़ बनाना चाहती हैं उनको चाहिए होती है सारी डिटेल्स भी कि ये कैसे बनाया गया। और वैसे भी वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए माजरत है। एक्चुअली मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं ये फास्ट करके भी नहीं वीडियो दिखा सकती थी आप लोगों को, और ये काम ही ऐसा इतना बारीकी वाला है कि इसको ज़रा ना सारा डिटेल में मुझे दिखाना पड़ा। ये देखिए ना, ये एक एक टांका जैसे बनता है, तो ये इसकी लुक आनी चाहिए इस तरह से मिरर की। तो सारा उसके लिए फिर मुझे सारा थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में बताना पड़ा है और सारा डिटेल में बताना पड़ा है, तो इस वजह से वीडियो लेंथी हो गई है। बाकी जिन्होंने सीखना है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।